प्यारे बच्चों नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में जो मुख्य टॉपिक मैं आपको डिस्कस करवाने जा रहा हूँ वो उसमें से सबसे पहले है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कितने टाइप की होती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है यूनिट की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होती है और यूनिट्स कितने टाइप की होती है और यूनिट के कौन कौन से करेक्टर होने चाहिए। उसके बाद जो है मैं आपको एक और टर्म से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो है हम डिफरेंट टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कि कोई भी चीज जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, और इसके साथ साथ जिसके रूप में हम फिजिक्स के नियमों को लिख सकते हो, फिजिक्स के लॉज को हम एक्सप्रेस कर सकते हो, ऐसी चीज क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। एक बार फिर से कि कोई भी चीज, एनीथिंग विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो और जिसकी टर्म्स में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, फिजिक्स के नियमों को दर्शा सकते हो, ऐसी चीज क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, फोर्स, वर्क, पावर एक्सेट्रा, आप इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज से परिचित हैं। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है कितने टाइप्स की होती हैं। अब अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है। पहली है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब वास्तव में फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी दूसरी सिंपल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की जा सकती। कि जैसे हम बात करें मास की, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। अगर इंडिपेंडेंट को अगर मैं समझाऊं आपको सिंपल शब्दों में, तो जैसे अगर मैं कहूं कि मास को हम लेंथ के रूप में एक्सप्रेस करें तो नहीं लिखी जा सकती, ये अकेला मास ही सफिशियंट है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो और ज़्यादा सिंपलर क्वांटिटी से या दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव ना की जा सके, ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। और जो दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव की जा सके, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम ड्राइव कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है? ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। अब ड्राइव करने का अर्थ क्या है? मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्पीड का आपने नाम सुना होगा। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस देखिए एक टाइप का लेंथ ही है, और टाइम ये मैंने यहाँ आपको बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो देखिए दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड करके हमने एक नई क्वांटिटी बना दी। तो ये जो नई क्वांटिटी है हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव हुई है। ठीक, तो इसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो हम एक नई क्वांटिटी ड्राइव करते हैं वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। अब देखिए जो मैंने आपको समझाया वो सारा नोट्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ अब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके यहाँ से आप ये नोट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चाहो तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, दोनों लिंक मैंने आपको दे रखे हैं। इसके अलावा आप मेरी मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ से आपको ये वीडियोस और जो नोट्स वगैरह है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब अगला हमारा टॉपिक आता है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट से पहले हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? STNDRD, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, कि किसी भी चीज को मापने का स्टैंडर्ड क्या होता है। अब देखिए कि जैसे
अब देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने आपको दवा पीने के लिए कहा है, और उन्होंने जैसे उनके कहने का दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपको ये कहें कि 2 स्पून्स आपने जो है दवाई पीनी है, या फिर आपको कहे 10 ml पीनी है, तो आप इसमें से किसको ज़्यादा अच्छा मानेंगे? नेचुरल सी बात है कि अगर आपको 10 ml बताई जाए तो दवा की शीशी के ऊपर जो ढक्कन है वहां से आप 10 ml माप करके दवा पी सकते हैं। लेकिन स्पून्स वाला आप अच्छा क्यों नहीं मानते? क्योंकि स्पून तो छोटी बड़ी हो सकती है। तो ये जो चीज़ है वो हर एक व्यक्ति के लिए फिक्स है, लेकिन ये जो है पर्सन टू पर्सन, होम टू होम वेरी कर सकती है। तो जो चीज़ हर एक के लिए फिक्स है मेजरमेंट की, दैट इज स्टैंडर्ड। ठीक, और ये स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी में बी डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ इट्स मेजरमेंट। ओके, अब हम थोड़ा सा यूनिट पे और डिस्कस कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन है और इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि 5 मीटर है। लेंथ कितनी मान लेते हैं? 5 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए कि दो चीज़ें हैं, एक तो मीटर और एक 5। ठीक, तो ये तो होगी इसकी यूनिट। क्या होगी? यूनिट। और ये 5 क्या है? इस लेंथ के अंदर, इस क्वांटिटी के अंदर ये जो यूनिट है वो 5 बार रिपीट हुई है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो ये जो नंबर है दिस इज द नंबर ऑफ टाइम यूनिट इज रिपीटेड इन क्वांटिटी। तो यदि इसी चीज को मैं थोड़ा सा और जनरली बताना चाहूँ तो Q इज इक्वल टू NU, where U is the unit of the physical quantity and N is the number of times U is contained in the physical quantity। अब देखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि इसको यूनिट में चेंज कर देता हूँ, मीटर की बजाय मैं यहाँ पर सेंटीमीटर ले लेता हूँ, देन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू 500। ठीक, 500 सेंटीमीटर। अब देखिए कि आपने जैसे यूनिट को छोटा कर दिया है, ये नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन लेंथ जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी जो पहले थी। बेशक आप यूनिट कोई भी चूज कर लें, लेकिन क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि कोई भी क्वांटिटी Q है हमारे पास, उसके लिए मैं वो कोई यूनिट U1 लेता हूँ तो यहाँ पर नंबर N1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर उसके लिए, अब देखिए कि यदि मैं यहाँ पर यूनिट U1 की बजाय यूनिट U2 ले लेता हूँ तो यहाँ पर ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो फार्मूला है हमारा, ये हम आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनमें यूज होगा। इसलिए आपने याद रखना है, क्या याद रखना है? Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ओके, अब आगे देखिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स की। यूनिट्स की दो टाइप होती है, फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड इज ड्राइव्ड यूनिट्स। कि जैसे फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक उसी तरह से यूनिट भी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो देखिए कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो इसको लिखने में ऐसे लिखेंगे कि यूनिट्स ऑफ दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। कि जो क्वांटिटीज अदर फिजिकल क्वांटिटीज से ड्राइव ना हो सके, उनकी यूनिट्स जो है क्या कहलाती है? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एक्सेट्रा। इसी तरह से ड्राइव्ड यूनिट्स की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि यूनिट्स ऑफ दोज क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज और फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज
is known as derived unit. For example, unit of velocity, acceleration, force, etc. Okay. Then a most important topic, that is characteristics of unit. कि एक किसी भी चीज को हम स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट यानी उसको यूनिट बनाने से पहले उसमें देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहला जो है कि यूनिट क्या होनी चाहिए, अच्छी तरह से परिभाषित होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरा, इसका साइज जो है वो सुटेबल होना चाहिए कि जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक छोटी सी लेंथ मेजर हम कर रहे हैं तो इसके लिए जो है यूनिट छोटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके लिए हम बहुत बड़ी यूनिट ले लें। अगर बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो उसी के स्टेबल जो हम यूनिट का साइज लेंगे। और उसी तरह से इट शुड बी इजली, कि यूनिट जो है वो इजली एक्सेसिबल होने चाहिए। और अगर बाय चांस कि वो स्टैंडर्ड कहीं गुम हो जाता है, मान लीजिए हमने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को स्टैंडर्ड बनाया, यूनिट बनाया, और वो कहीं गुम हो जाए तो उसको रिप्रोड्यूस किया जा सके। ओके। दूसरा जो है इन्वर्टिबल होना चाहिए, यानी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होना चाहिए। और फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसके साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ को हम क्या लेते हैं, यूनिट लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है कि एक फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स का एक कंप्लीट सेट, ठीक, यानी एक कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वांटिटीज इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक बार फिर से, कि जितनी भी हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटीज है, बेशक वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हो, तो उनकी सभी की यूनिट्स का जो है कंप्लीट सेट जो होता है, कंप्लीट लिस्ट जो होती है, दैट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास चार जो है वो कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। फर्स्ट वन इज एफपीएस सिस्टम, सेकंड इज सीजीएस सिस्टम, एंड थर्ड इज एमकेएस सिस्टम, एंड फोर्थ इज एसआई सिस्टम। अब आइए एक एक करके सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझते हैं। कि सबसे पहला हमारे पास एफपीएस सिस्टम, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। इट इज बेस्ड अपॉन एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एंड एस फॉर सेकेंड। फुट किसकी यूनिट है, लेंथ की, पाउंड मास की, और सेकेंड जो है वो टाइम की यूनिट है। तो हम ये कहेंगे कि एफपीएस सिस्टम इज बेस्ड अपॉन फुट, पाउंड एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक उसी तरह से सीजीएस सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड as the fundamental unit of length, mass and time. Okay. Similarly, m for meter, m के सिस्टम में थर्ड सिस्टम है, सेकंड में सीजीएस था। थर्ड में देखिए कि m के सिस्टम, m फॉर मीटर, k फॉर किलोग्राम, एंड s फॉर सेकंड as the fundamental unit of length, mass and time. ओके। तो देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एफपीएस सिस्टम इज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बेस्ड अपॉन फुट, पाउंड एंड सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। सेम टू सेम ये लैंग्वेज आपने रिपीट करनी है। सीजीएस सिस्टम इज बेस्ड अपॉन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, और लगा देना। इसके आगे रिस्पेक्टिवली लगाने से पहले का संबंध पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, और तीसरे का तीसरे के साथ हो जाता है। ठीक उसी तरह से एमके सिस्टम जो है, इट इज बेस्ड अपॉन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। ओके। और लास्ट और फोर्थ जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट इज एसआई सिस्टम। इट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है और ऑल ओवर वर्ल्ड इसको जाना जाता है। इसमें जो है 7 बेस क्वांटिटीज है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, और ए लार्ज नंबर ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। तो एसआई सिस्टम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं
मैं आपको पूरा SI सिस्टम ही करवाऊंगा। उसमें आपको ये बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और उन क्वांटिटीज़ की डेफिनेशंस करवाएंगे और SI सिस्टम के फ़ायदे क्या क्या हैं उनसे भी मैं आपको अवगत करवाऊंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।